नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सर्वनायक सीरीज की सर्व समर कॉमिक्स को। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 66 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। परिरक्षक भोकाल का तो जन्म ही राक्षसों के संहार के लिए हुआ था। संसार की समस्त परियों की सत्य शक्ति परिरक्षक भोकाल की शक्ति ऊर्जा है। परंतु बोकाराक्ष और उसकी मृत्युजीवी सेना आम राक्षस नहीं थे। खचाक मृत्युजीवी जो मृत्यु से परे हैं। बोकाराक्ष और मृत्युजीवी सेना का चयन मैंने बहुत सोच समझकर किया है ध्रुव। तुम्हारा कोई भी मोहरा इन्हें पीट नहीं सकता, क्योंकि अगर भोकाल उन्हें मारेगा तो वे दोबारा जीवित हो जाएंगे। ये बोकाराक्ष और मृत्युजीवी की शक्ति है। सही समझे ध्रुव, लेकिन तुम ये भूल गए हो गोजो कि इस बिसात से बाहर जाने वाले मोहरे खेल से बाहर हो जाएंगे। तुम्हें लगता है कि एक अकेला परिरक्षक पूरी मृत्युजीवी सेना को बिसात से बाहर फेंक सकता है? पूरी मृत्युजीवी सेना को नहीं, सिर्फ बोकाराक्ष को। बोकाराक्ष बिसात से बाहर हुआ तो पूरी मृत्युजीवी सेना हार जाएगी। ये ध्रुव गा गा कर अपना प्लान क्यों बता रहा है? अगर ध्रुव बता रहा है तो ये उसका प्लान नहीं है। मत भूलो कि बुद्धि पासा चलने की अगली बारी ध्रुव की है। मैं आक्रमण के लिए आवाहन करता हूं क्रोध केतु कोबी का। क्रोध केतु कोबी युगम धरित्री अस्य। काल की बिसात पर यह है बुद्धि पासा की चाल। परंतु यह अंत नहीं है मित्रों। दिग्गजों का आगमन तो अभी शुरू हुआ है। उफ, मैं रक्षा के लिए आवाहन करता हूं दनादन डोगा का। दनादन डोगा, ये क्या चीज है भाई? यही मैं भी सोच रहा हूं। फरुस, अबे अबे ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए थी। कड़ाम, और ये मेरे पास। ये तो बृहद रूप लेता जा रहा है। मोहरों के बढ़ने से बिसात भी बड़ी होती जा रही है। यानी जितने मोहरे बढ़ेंगे ये बिसात भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। मैं आवाहन करता हूं काल कराल सुक्राल का। इस ब्रह्मांड में सुक्राल एकमात्र ऐसा योद्धा है जो काल से परे है। हर युग में मृत्यु को जीतकर वो पुनर्जन्म लेता आया है। उससे कोई नहीं जीत सकता, जिसे काल भी नहीं हरा पाया। ये बिसात और बुद्धि पासा एक दूसरे के पूरक हैं। इस बिसात पर शुरू किया गया खेल कभी खत्म नहीं होगा। बुद्धि पासा खिलाड़ी के दिमाग से नहीं चल रहा, वो अपनी शक्ति से खिलाड़ी के दिमाग को चला रहा है। बड़ाम, दिमाग जितना कुशाग्र होगा बुद्धि पासा उतना ही सशक्त होता जाएगा। त्रिबुद्धि ही बुद्धि पासा की शक्ति है। ओह, इसे तो मैं भूल ही गया था। समय आ गया है इस खेल को खत्म करने का। मैं आक्रमण के लिए आवाहन करता हूं आतंककर्ता नागराज की समय धारा से ध्रुव का जुर्म। अब टकराव बल से बुद्धि का नहीं, बल्कि बुद्धि से बुद्धि का था। युगम धरित्री अस्या। संसार का सबसे कठिन द्वंद्व वही है जो खुद से लड़ा गया हो। यही तो खेल है बुद्धि पासे का, जिसका दिमाग ब्रह्मांड की हर सह को मात दे सकता है। वो खुद अपने दिमाग को मात कैसे देगा, ये मेरा हर एक मूव जानता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एक्शन करने से पहले ही ये मेरे दिमाग पढ़कर उसकी काट ढूंढ ले रहा है। ब्रेसलेट का मैकेनिज्म ब्लॉक हो गया है, जिससे ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा है। धाड़, ओह, गैजेट्स यूज करने का यह मतलब नहीं है सुपर कमांडो ध्रुव उनका मोहताज हो गया है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल गया है। इससे पहले भी ध्रुव अपने कई अलग अलग आयामों से आए रूपों से लड़ चुका था, लेकिन वो वास्तव में कभी अपने आप से नहीं लड़ा था। स्क्रिंच, बुद्धि पासे की बिसात पर सही मायनों में आज ध्रुव खुद से लड़ रहा था। समय धाराएं दो थी पर ध्रुव एक था।
ओ बिसात पर फिसलता प्रतिरूप अपने साथ साथ मुझे भी बिसात से बाहर ले जाना चाहता है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इसके साथ ही मैं भी बिसात से बाहर हो जाऊंगा। अपने जैसों से लड़ने का अनुभव खुद से लड़ने में खास कारगर नहीं होता। खुद को बचाने के लिए सुपर कमांडो ध्रुव के पास गोजो के प्यादे ध्रुव को बचाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। धनाधन डोगा की बाइक इस बिसात पर एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर स्टार लाइन अटकाई जा सकती है। ध्रुव खुद पर ही भारी पड़ रहा था। बाल बाल बचा, लेकिन ध्रुव अकेला नहीं था जो मुश्किल में था। काल कराल सुकराल अपनी सहस्त्रबाण वर्षा से मृत्युजीवी सेना को बिसात से परे धकेल चुका था। पड़ुम थम और काल केतु कोबी की प्रचंड गद्दा के सामने बोका राक्ष भी टिक ना सका। ओह, कोबी ने बोका राक्ष को बिसात से बाहर कर दिया। अब गोजो और परिरक्षक भोकाल के बीच सिर्फ धनाधन डोगा था और पूरा ब्रह्मांड ये सत्य जानता है कि जहां डोगा होगा वो सब पर भारी होगा। महाबलियों के महाबली परिरक्षक भोकाल को किसी पक्षी की भांति उड़ा दिया ताकत और क्रोध के उस पहाड़ ने। अगर अपनी इच्छा शक्ति का हर कतरा ना झोंक देता वो महाबली तो यकीनन बिसात से बाहर हो चुका होता। अब क्रोध और ताकत के दो पर्याय एक दूसरे के आमने सामने थे। देखने वाले हतप्रभ थे। ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था उन्होंने। हिंसकता और नृशंसता का अनावृत टकराव था वो, जो विभत्स भी थी और अद्भुत भी। धाम! वे दोनों महारथी भी हतप्रभ थे, लेकिन हतप्रभ होने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था। सुस परंतु परतें खुल रही थी, नकाब हट रहे थे। भगवान, ये नहीं हो सकता। राज बेनकाब हो रहे थे। एक पल के लिए जैसे पूरा ब्रह्मांड थम गया। ओ, इसी वजह से हमारे आयाम के डोगा के मुकाबले ये धनाधन डोगा ज्यादा खूंखार और हिंसक है, क्योंकि ये एक म्यूटेंट है। ये डोगा तो वाकई स्वान मानो निकला। धाड़! परंतु युद्ध के बिसात पर हार को जीत में बदलने के लिए भी सिर्फ एक पल ही तो लगता है। महाबली परिरक्षक भोकाल ने युद्ध का रुख पलट दिया था। धनाधन डोगा बिसात से बाहर हो चुका था। धनाधन डोगा स्पर्धा से बाहर हो चुका है। गोजो ने बुद्धि पासा चलने के लिए हाथ उठाया। मैं आवाहन करता हूं, परंतु इस काल कराल सुकराल को तो कैसे भूल गया मैं। ध्यान रहे महाबली गोजो, इस बिसात पर किसी भी महारथी के हाथों यदि आप मृत्यु प्राप्त करते हैं तो आपकी वास्तविक मृत्यु नहीं होगी। परंतु आप ये स्पर्धा हार जाएंगे। सुकराल का हर एक तीर गोजो को स्पर्धा में मृत्यु और बिसात रेखा के करीब ला रहा था। गोजो बुद्धि पासा आवाहन करने की स्थिति में नहीं था। 1 पर 3 भारी थे। गई ये स्पर्धा हाथ से। विडंबना ये है कि गोजो की इस पराजय के लिए हम दोनों ही उत्तरदायी हैं भोकाल। इतने शीघ्र हृदय छोटा ना करो सुकराल। गोजो को आज तक ब्रह्मांड ने मात्र उसकी सप्त शक्तियों के लिए ही जाना है, परंतु सोचो, या धाड़ भटाक, जो मंथन से निकली सप्त महाशक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, उसकी खुद की इच्छा शक्ति का स्तर क्या होगा। असली वीर वही होता है मित्र, जो अपनी पराजय को भी जय में बदल दे, जिसका शौर्य और पराक्रम प्रतिद्वंदी को भी प्रशंसा करने पर विवश कर दे। वाह, दुश्मनी की वाह वाह कर रहे हो डोगा। दुश्मन की वाह वाह कर रहे हो डोगा। डोगा ताकत और जज्बे की कद्र करता है भेड़िया, चाहे वो दुश्मन का ही क्यों ना हो। देखो, एक तरफ गोजो है जो तीरों से छलनी होकर भी 3-3 महारथियों से अकेले लोहा ले रहा है, उन्हें दांतों तले पसीना उगलने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी तरफ है हमारी टीम का सबसे शानदार चमकदार सितारा, हमारा सुपरस्टार, बच्चों का प्यारा, लड़कियों का दुलारा, सारे जग से न्यारा सुपर कमांडो ध्रुव, जो अपने ही बच्चे रूप से जीत नहीं पा रहा। वो इसलिए डोगा क्योंकि
3 क्या 30 महाबलियों का बल मिलकर भी एक ध्रुव के दिमाग की बराबरी नहीं कर सकता। ये बात गोजो भी भली भांति समझ गया था, इसलिए उसने ध्रुव को हराने के लिए ध्रुव को उतारा है। वैसे भी अपने आप से लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर ध्रुव की लड़ाई का परिणाम निकालना मुश्किल था, तो नागराज से नागराज के द्वंद्व का परिणाम निकालना असंभव था। बड़ाम अग्निका। आतंककर्ता नागराज अग्निका के प्रचंड अग्नि लपटों में घिर चुका था। शायद इस युद्ध का परिणाम भी निकट था। ब्रह्मांड वो देख रहा था जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं था, और युगम वो देख रहा था जिस सच से ब्रह्मांड अनभिज्ञ था। युगम धरित्री अस्त्य। इस ब्रह्मांड में अग्नि से पवित्र और कुछ नहीं है। ज्वाला पक्षी अर्थात फिनिक्स, जिसे अग्नि मृत्यु देती है तो पुनर्जीवन भी देती है। ओह, आतंककर्ता नागराज नरकनाशक नागराज की शक्तियों का सामना नहीं कर सका, लेकिन ये बाकियों की तरह विषाद से लोप क्यों नहीं हो रहा है? परंतु ज्वाला पक्षी ब्रह्मांड का वो अकेला प्राणी नहीं है जो अपनी चिता की राख से पुनर्जीवित होता है। नागराज मानवीय गुण जिसमें सर्वोपरि है, और साथ ही ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी नाग यानी कालजयी की शक्तियां। नागराज चाहे वो किसी भी समय धारा से हो, वो अपराजय है। एक बार फिर शुरू होने वाला था एक ऐसा द्वंद्व जिसका परिणाम निकलना असंभव था। गोजो बुद्धि पासे का आवाहन कर पाने की स्थिति में नहीं था, और सुपर कमांडो ध्रुव को बुद्धि पासा चलने का कोई मौका नहीं दे रहा था। ये बिल्कुल अपने आप से लड़ने जैसा है, सब कुछ मेरे जैसा, लेकिन एक अंतर है, इसकी फाइटिंग स्टाइल मुझसे डिफरेंट है। इसके मूव्स ज़्यादा ट्रिकी हैं, ज़्यादा चप्पल, लेकिन किसी सदे हुए रेसलर जैसी। इसकी फाइटिंग स्टाइल मुझे किसी की याद दिला रही है, लेकिन ये नहीं याद आ रहा है कि किसकी। विषाद पर मृत्यु और गोजो की इच्छा शक्ति में द्वंद्व अब निर्णायक चरण पर था। पल भर में इस स्पर्धा का फैसला हो जाना था। अब याद नहीं आ रहा आखिर किसके मूव्स हैं ये। तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो सुपर कमांडो ध्रुव, ये मूव्स मुझे मेरे गुरु ने सिखाए हैं। ग्लोब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन ग्रैंड मास्टर जुबिस्को ने। ध्रुव खुद से हार चुका था उस घड़ी जिस उसके मस्तिष्क में सैकड़ों फुलझड़ियां एक साथ छूट रही थी। मैं हूं स्ट्रॉन्ग मैन जुबिस्को का शिष्य और जुपिटर सर्कस का शो स्टॉपर ध्रुव। चतुर्थ अध्याय समाप्त। परिशिष्ट अध्याय। प्राण रक्षा करो सम्राट, रहम करो, अपनी तुतही बजाना बंद करो जली झाड़ू। कितनी बार समझाऊं कि तेरी आत्मा को सिर्फ ऐसे ही शरीर में डाला जा सकता है जिसमें वंशपतियों की शक्ति हो। तेरे निकम्मेपन के कारण मेरी योजना भी अधर में लटक गई। मूर्ख, द्वापर युग के बजाय इस कलयुग में धरती पर आने की चेष्टा मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि धरती और देवताओं दोनों के ही आने वाले समय में निश्चित पतन से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। यही समय था जब सम्राट फुजांग सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। क्षमा सम्राट फुजांग, बस एक बार शरीर प्राप्त हो जाए, उसके बाद आपकी योजना में कोई विलंब नहीं होगा। हिमालय पर फुजांग का मानस रूप और खाक में बदलता झड़ोंदा किसी ऐसे प्राणी की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनका उद्धार करे। धरती पर पिछले कुछ समय से जो स्थिति चल रही थी उससे यही प्रतीत हो रहा था कि भगवान अपने भक्तों की सुनने के मूड में नहीं था और शैतान कुछ ज्यादा ही जल्दी सुन रहा था। पूरी पृथ्वी के मुकाबले यहाँ हिमालय के वन अभी भी तामसिक प्रदूषण से बचे हुए हैं। मैंने धरती पर अलग अलग स्थानों से ब्रह्मांड रक्षकों को, मानव और अन्य वन्य प्राणियों को विशाल सुरंग से धरती के नीचे ले जाते देखा था। थप थप खड़र। मेरे ये मित्र कहते हैं कि धरती खत्म होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूं कि धरती को अगर खत्म होने से कोई बचा सकता है तो वो प्रकृति है।
आसमान से गिरे जलते पत्थरों ने मेरे मित्रों को बुरी तरह घायल कर दिया है। वायु प्रदूषित हो चुकी है। वातावरण में जहरीली रसायनों की बढ़ोतरी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अपने दोस्तों की मदद से। मैं प्रकृति को पहले जैसा कर सकता हूँ, धरती को विनाश से बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। उठो मेरे मित्रों, फॉलो फॉलो फूलो, धरती को नौ ऊर्जा नौ जीवन प्रदान करो। उठो, तुम सबकी सहायता चाहिए मुझे। मित्र जानकर हर असहाय वनस्पति की सहायता करता वनपुत्र नहीं जानता था कि हर असहाय सहायता के योग्य नहीं होता। ठहरो, मुझ पर आक्रमण क्यों कर रहे हो मित्र? परिशिष्ट अध्याय समाप्त। सर्वनायक पंचदश खंड समाप्त। इसी के साथ सर्वनायक का ये पंचदश खंड जो है यही समाप्त होता है। युगम धरित्री अस्या, स्त्री जो जननी भी है और विनाशनी भी, जिसमें माँ पार्वती जैसा प्रेम विद्यमान है तो माँ काली के समान शत्रु के रक्त की प्यास भी। होगा हर पाप शक्ति का संहार जब नारी शक्ति सम्मिलित होकर करेगी सर्व प्रहार। एक युग एक युद्ध, सर्वनायक षोडश खंड। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं सर्वनायक श्रृंखला का 16वां रोमांचक भाग। तो इसी के साथ सर्वसमर की ये कॉमिक्स जो है यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और इस कॉमिक्स का प्राइस जो है 500 रुपये रखा गया है और इसके पेज जो है आप देख सकते हैं। ये कुल 100 पेज की कॉमिक्स है। तो आप चाहें तो इसे rajcomicsuniverse.com से इसे बाय कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।